नमस्कार। उदयपाल विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज जो है वो 11th और 12th आर्ट्स वालों के लिए इतिहास, इसके ऊपर जो है थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इतिहास है क्या, इसके परिचय को थोड़ा पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, इतिहास जो है वो इतिहास संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास जो है वो संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इति का मतलब ऐसा ही, का मतलब है निश्चित रूप से, और आस का मतलब है था, से मिलकर बना है। संस्कृत भाषा के 3 शब्द इति, आस। इति का मतलब होता है ऐसा ही, का मतलब होता है निश्चित रूप से, आस का मतलब है था। इन तीनों से मिलकर जो है आपके इतिहास बना है। अर्थात इन तीनों को मिलाकर अगर एक रूप में देखें तो ऐसा ही निश्चित रूप से था, यानी आपके अतीत की घटनाओं, जो घटनाएं घटी अतीत के अंतर्गत, जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी, वही आपका इतिहास है। ये आपको याद रखना है कि इतिहास जो है वो संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इति, आस, यानी इतिहास का मतलब क्या है, ऐसा निश्चित रूप से था, यानी जो घटनाएं अतीत काल में घटी है या निश्चित रूप से जो घटी है, वही आपका जो है इतिहास है। इतिहास जो है इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है वो आपके हिस्ट्री शब्द के रूप में किया गया था, और ये किया गया था हेरोडोटस द्वारा। इसने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका के अंतर्गत हिस्ट्री शब्द का प्रयोग जो है हेरोडोटस ने किया, और इसी वजह से हेरोडोटस को हिस्ट्री का जनक या जननी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है कि जो हिस्ट्री शब्द है उसका प्रयोग जो है हेरोडोटस ने किया, और ये प्रयोग जो है कौन सी पुस्तक में किया है, तो इसकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इसी हिस्टोरिका के अंतर्गत इसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इसी कारण हेरोडोटस को जो है आपके इतिहास का जनक कहा जाता है। ये याद रखना है कि इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, प्रश्न पूछा भी जाए तो याद रखना है इतिहास का जनक जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है, तो याद रखना है इसकी पुस्तक है हिस्टोरिका। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इसी पुस्तक में जो है इसने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, इस हिस्टोरिका को जो है रेनियर ने कहानी कहा है, एक कहानी के माध्यम से इसको प्रदर्शित किया है, इसलिए रेनियर ने इसको कहानी कहा है। और इसी हिस्टोरिका के अंतर्गत देखिए भारत के साथ में संबंध है, उस संबंधों का उल्लेख भी 5वीं सदी के अंतर्गत जो संबंध थे भारत और भारत के बीच में, उसका उल्लेख भी इस हिस्टोरिका में किया हुआ है। अब देखिए, इतिहास को वैसे लिपि के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके 3 प्रकार है। देखिए, प्राग इतिहास, इसका मतलब होता है कि जो अतीत की में घटनाएं घटी, उन घटनाओं के घटने की आपके पास में कोई लिखित विवरण नहीं है, केवल कल्पना कर सकते हो कि कैसा हुआ होगा, लेकिन उसके प्रमाण आपके पास में नहीं है, कोई साक्ष्य आपके पास में उपस्थित नहीं है। इसी वजह से उसको कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहास कह सकते हो। दूसरा जो है आद्य इतिहास, इसमें जो अतीत में घटनाएं घटी उसके संबंध में आपको साक्ष्य मिले, प्रमाण मिले, लेकिन उस प्रमाण को, साक्ष्य को आप पढ़ने में सक्षम नहीं है, नहीं पढ़ पाए। इसी वजह से इसको कहा गया आद्य इतिहास, यानी आपके पास में साक्ष्य थे, प्रमाण मिले, लेकिन उन्हें समझने में जो है नाकामी हुई। इसी वजह से इसको आद्य इतिहास में रखा गया। और इतिहास, इसमें आपके जो प्रमाण है, साक्ष्य है, उनको पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो, और उसके आधार पर निष्कर्ष भी निकाल सकते हो। तो लिपि के आधार पर 3 भागों में प्रागैतिहास, यानी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में प्रमाण नहीं है। इसमें प्रमाण है लेकिन उसको पढ़ने में आप सक्षम नहीं हो, और इसमें प्रमाण है, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने निष्कर्ष को निकाल सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। थैंक यू।